परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना करेंगे। उसी के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। अगर कोई नए भाई बहन हो, नए साधक हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाएगी। पर अध्यात्म को जानने के लिए जब तक वह इच्छा नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है, जीवन में हम सब कई इच्छाएं करते हैं और कई क्यूरियोसिटी के कारण सिर्फ जानना चाहते हैं, और एक्चुअली वो जान तो पाते नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, वो ज्ञान आपका है नहीं। तो उस जानने का तात्पर्य इतना ही होता है कि उसको सुन लिया, याद कर लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया और कहीं बोलने के काम आ जाए। उससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। जो चीज हमने अपने जीवन में उतारी नहीं, वास्तव में उन सारी चीजों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। इसके अलावा कि कहीं पर हम बोल सकें, अपने आप को ज्ञानी साबित कर सकें और लोग बोले कि अरे बड़ा ज्ञानी है, लोग बड़ा ही करें। देखिए, हम जीवन में जितना भी कार्य करते हैं, कहीं न कहीं हम सबों के अंदर ये इच्छा भरी पड़ी रहती है कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें बड़ा कहें, चाहे जैसे भी हो, लोग हमारी इज्जत करें, बड़ाई करें। पर वास्तव में इनसे हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ता नहीं। इसके अलावा कि उसको आत्मवंचना, आत्मसंतुष्टि कह सकते हैं, पर वह थोड़े काल के लिए होता है जीवन में। क्योंकि थोड़े काल के लिए इसलिए क्योंकि वही व्यक्ति कल होकर के आपके किसी बात से नाराज हो जाए, आपके बारे में बुरा कहने लगे, तो आप उस व्यक्ति से नाराज हो जाएंगे। तो वह अल्पकालिक ही होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और इसीलिए जो लोग अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं, जो लोग संत मत पर चलते हैं, उन लोगों के लिए किसी का बड़ाई या किसी का शिकायत कोई मायने नहीं रखता है। कहा जाता है कि अपने घर की चाबी हमें अपने पास रखनी है या चाबी सारे सृष्टि में लोगों को, आस पड़ोस में सबको बांट देनी है। अगर हम किसी और के बोलने से प्रसन्न हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, तो हमारे प्रसन्नता की या दुख होने की चाबी किसके पास है? हमने चाबी बांट रखी है। लोग आके अच्छी बात कहेंगे, हम खुश हो जाएंगे, लोग आकर के कुछ गलत कह देंगे, हम दुखी हो जाएंगे। तो चाबी तो हमने दूसरों को बांट रखी है। अध्यात्म मार्ग पर जो चलते हैं, उन चाबियों को धीरे धीरे अपने पास लेकर के आते हैं। कारण अगर आप देखें तो जीवन में हमारे दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक हमारा स्थूल जन्म और दूसरा हमारे इस स्थूल शरीर का त्याग। और ये दोनों अपने हाथ में नहीं है। ना हमने कहाँ जन्म लिया, कौन से माता पिता बनेंगे, कौन से परिवार में हम जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में था नहीं। कब हम इस शरीर को त्यागेंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, ये भी अपने हाथ में नहीं। वैसे आजकल विज्ञान का युग ज्यादा होने से लोग कहते हैं कि मृत्यु तो अब अपने हाथ में अगर चाहें तो ले सकते हैं। कैसे? कुछ देश आजकल के जीवन में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप जिस समय चाहें उसी समय उनको लीगली परमिटेड है, आपको जहर का इंजेक्शन दे करके लोग शरीर त्याग देते हैं। ऐसा केसेस होता है। कहने के लिए तो वो हमारे हाथ में है कि हम डिसाइड कर लें उस देश में जाएंगे, इस समय में हम शरीर छोड़ेंगे। पर वास्तव में अगर देखें तो वह भी अपने हाथ में नहीं है। आपने डिसाइड किया, आपने बुक किया, आप उस देश के लिए चले, शायद पहुंच ही ना पाए, उसके पहले ही शरीर छूट जाए, या कुछ ऐसा कारण हो जाए, आपका फ्लाइट एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आप कहीं और देश में पड़ गए, वो डेट निकल गए। तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें,
हमारे हाथ में हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण चीज नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारे अंत समय में हमारे अंदर क्या विचार होंगे, वो भी हमारे हाथ में नहीं। और वह विचार जो है वो हम जीवन में कैसा जीवन जीते हैं, हमने किस विचार की आदत पकड़ के रखी है, वो ही उस समय फलीभूत होगा। हम चाहे जितने कोशिश कर लें कि उस समय ठीक है हम इन बातों को याद नहीं करेंगे, पर अगर हम रोज याद करते हैं तो उन बातों को उस समय याद नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो ये आध्यात्मिक साधना दी है, अगर उसको हम समझें तो पहली बात तो वो बतलाते हैं कि हमें दृष्टा बन जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और दृष्टा बनने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने यह सरल साधना प्रदान की है। क्योंकि दृष्टा बातों से हम बन नहीं सकते। दृष्टा तो हम तभी बन सकते हैं जब हम अंतर मन में हर समय अपने समर्थ गुरु से जुड़े रहे। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अगर हर समय हम समर्थ गुरु को याद रखने की अगर हम कोशिश कर लें और हमारे आदत में आ जाए, हमारे स्वभाव में हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी, गारंटी तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उस समय अंत समय में आपको गुरु की याद आएगी। उसी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह साधना हम सब करते हैं। दूसरा चीज क्या है, उन्होंने बतलाया कि अपना कुछ समझे नहीं। जब दृष्टा हम बनने लगेंगे तो क्या होगा, अपना हम कुछ नहीं समझेंगे, इस शरीर को भी अपना हम नहीं समझेंगे। तो जब शरीर ही अपना नहीं है, क्योंकि यह शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं वो हमारा अपना कैसे हो सकता है। तो शरीर जब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं या जितने रिश्ते हैं वो हमारा कैसे हो गया। ये विचार जब धीरे धीरे आपके अंतर मन में, जब तक ये सब कॉन्शस में नहीं चला जाए, कॉन्शस में जाने से नहीं होगा, जब तक अंतर मन में जो सब कॉन्शस है वहां भी यह विचार गहरे से बैठ नहीं जाए, तब तक आप कितनी भी बातें कर लें, लोगों को भले ही कन्विंस कर दें कि आप दृष्टा हैं, आप किसी चीज से अटैच नहीं है, पर आपका अंतर मन जानता है कि आप अटैच है। और वह अंतर मन उस समय आपको याद में दिला देगा। और तब क्या होगा कि उस समय चाहे चारों तरफ गुरु महाराज की बातें हो रही होंगी, पर आपके अंतर मन में कोई और बातें चल रही होंगी और शरीर छूट जाएगा। आप सब देखते ही हैं कि हम सब जब ध्यान में बैठते हैं तो चारों तरफ तो गुरु महाराज की बातें होती हैं, लोग गुरु महाराज को नाम लेने वाले होते हैं, पर क्या हम ध्यान में वास्तव में अंतर मन में अपने समर्थ गुरु से जुड़े होते हैं? अगर हम 15 मिनट या 20 मिनट जो भी बैठते हैं, अगर उतने समय तक हम अगर समर्थ गुरु से जुड़े हुए नहीं है, सारी बातों को अगर हम भूल नहीं सके हैं, तो अंत समय में कैसे भूल जाएंगे? सोचने की बात। जब 15-20 मिनट आप नहीं कर सकते तो अंत समय का अगर पता भी चल जाए कि 15 मिनट और है, शरीर छूट, तो कैसे हो जाएगा? इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया कि आप 23 घंटे संसार के कामों में लगाएं, पर 1 घंटे ये प्रैक्टिस करें कि अंतर मन में पूर्ण रूप से समर्थ गुरु से जुड़े हों। जब ये धीरे धीरे 1 घंटा अगर हो जाएगा जीवन में, सुबह शाम आधा घंटा कम से कम, चाहे जितना भी समय आप दे सके, 1 घंटा किसी के पास नहीं है तो 5 ही मिनट दे। शुरुआत कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी, और नहीं तो रावण के जैसा होता है कि वो स्वर्ग की सीढ़ी लगाने के लिए विचार करता ही रह गया। और इसीलिए
जो लोग अपने यंग लाइफ में इस साधना को शुरू करते हैं, निश्चित तौर पर उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उन्हें सफलता मिल सकती है। पर सफलता अध्यात्म में तो 1 सेकंड में मिल सकती। अगर गुरु की दया हो जाए तो 1 सेकंड में मिल सकती है। पर वह दया कैसे प्राप्त हो? दया किसी की तभी प्राप्त होती है जब आप उसके विचार वाला बनने की कोशिश करें, और उसी के लिए जो शक्ति चाहिए होती है वह भी इस परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना से मिलती है। इस साधना को करने के लिए हम सब पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं।